हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर वेवी कर्व मेथड को और उसके कुछ सवाल करेंगे। तो क्रिस्प रहने वाला है हमारा चैप्टर, सॉरी हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना जो हमारा वेवी कर्व मेथड है उसका सिर्फ एक छोटा सा आइडिया होता है, उसी पर ये मेथड बेस्ड होता है। वो आइडिया क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे मेरे पास एक इनइक्वालिटी है x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है कि भैया x माइनस ए को हमें पॉजिटिव करना है। तो x माइनस ए पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी। तो यहाँ पर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इससे छोटा जब रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की जैसे a से बड़ी है वैल्यू, यानी a प्लस के माइनस ए इज इक्वल टू के बराबर, यानी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया। अब मैंने a से छोटा रखा यहाँ पर a माइनस ए विच इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, यानी यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इतनी समझ आ गई बात? बोले ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारी जो वेव है यानी कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बीच में एक टर्निंग, बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। तो ये चीज आती है कि भैया यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ नेगेटिव साइड बनेगा और यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ पॉजिटिव साइड बनेगा। ठीक है, बोले ठीक है। अब मैंने कहा इस आइडिया को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। बोले ठीक है, यानी x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू होता तो क्या करते? मैंने कहा सिंपल है। बोले कैसे? अगर अगर वैल्यूज तुम्हारी मतलब प्रोडक्ट में दे रखा है, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और जब ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तब भी तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं A2 से इधर हूं तो A1 से भी तो इधर हूं मैं, यानी A1 से भी बड़ा हूं और A2 से भी बड़ा हूं। तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव देंगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा पॉजिटिव आ गया। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, A2 तुम्हारा, मैं A2 से छोटा हूं तो A2 तुम्हारा नेगेटिव देगा और A1 से बड़ा हूं तो A1 तुम्हारा पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव साइड आ जाएगा। बोले ठीक है। अब इधर साइड क्या हूं मैं? A1 से भी छोटा हूं और A2 से भी छोटा हूं। तो ये दोनों ही ब्रैकेट मुझे नेगेटिव साइन देंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अब की बार जो तुम्हारा कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कर्व तुम्हारा नेगेटिव साइड A1 और A2 के बीच में बनेगा। ठीक है, बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार ये आइडिया तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। जैसे अगर मुझे ये दे रखा होता, कहाँ तक, x माइनस ए सिक्स ले लेते हैं। बहुत, मैंने सिक्स टर्म्स ले लिए, बहुत ही ज्यादा ले लिए हैं मैंने। वैसे क्वेश्चन में लास्ट 10 तक पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो मैंने सिक्स टर्म्स ले लिए। यहाँ पर क्या होगा, मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि A1 से लेकर A6 तक तुम्हारे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं, नहीं तो फिर हमें अरेंज करनी पड़ती। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तुम्हारे सारे पॉजिटिव हैं, मैं सभी से बड़ा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ A6 से छोटा हूँ, बाकी सब तुम्हें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। तो एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव। तो नेगेटिव इनटू ऑल ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे तीन नेगेटिव हो जाएंगे, इस पॉइंट पर तीन नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो तुम्हारा नेगेटिव साइन आएगा। बोले ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे चार नेगेटिव हो जाएंगे तो तुम्हारा पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह से यहाँ पर पांच नेगेटिव, इसमें छह नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन आ गया। समझ गए? बोले बिल्कुल ठीक है। यानी तुम्हारी वेव कैसी बन जाएगी, कर्व की जो वेव है वो कुछ किस तरीके से बन जाएगी, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, उसको उसको और समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इसी इसी वेव में मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ, क्या कि मैं जो x माइनस ए टू है मैं उसका होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, या मैं इवन पावर चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो A2 जो है वो कुछ साइन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान के चलो तुम्हारा x माइनस ए टू तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब प्लस पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो उसकी पावर स्क्वायर करोगे या इवन पावर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव की इवन पावर करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। यानी A2 खुद के साइन का डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये अब भी चार ही नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा पॉजिटिव ही दे रहा है। यानी इसका ओवरऑल साइन क्या होगा, पॉजिटिव। देन उसके बाद यहाँ पर पांच तुम्हारे नेगेटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी वेव है वो कैसे बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो बस हमें इतना ही जानना था इस लेक्चर में। अब इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, ठीक है। ठीक है भैया, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैंने कहा फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं माइनस वन लूंगा और टू लूंगा, सभी की पावर ऑड है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर दोनों दोनों से बड़ा हूं मैं, यहाँ पर मैं टू से छोटा हूं जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया, और यहाँ पर मैं दोनों से छोटा हूं जिसकी वजह से पॉजिटिव आ गया। मुझे चाहिए पॉजिटिव वाले, क्या करूंगा, एक तो जो कर्व का ऊपर वाला साइड है वो मुझे देखना है। तो वो तुम्हारा किस केस में आ रहा है भैया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। अब जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट दे रखी है, इस वजह से हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। ठीक है भैया, अब इसे देखो, बोले इसे कैसे करें, मैंने कहा फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, धराचार्य लगाएंगे। कैसे करोगे, आप इसको पहले पॉज करके ट्राई करिए खुद से, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यानी कि यहाँ पर वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए वन कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और एक्स माइनस ए टू कितना हो जाएगा, वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के केस में क्या आएगा, ये तुम्हारा माइनस वाला नीचे आए मतलब पीछे आएगा, और प्लस वाला थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इधर साइड दोनों पॉजिटिव, क्योंकि दोनों से बड़ा है। इधर क्या होगा, मैं एक से छोटा हूँ, और इधर क्या होगा, मैं दोनों से छोटा हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो पहले वेव बना देते हैं। नेगेटिव वाला पार्ट ये दे रखा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू से लेकर वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू टू तक हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बोले सिंपल है। अब इसे देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस वन एक्स माइनस टू, और यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है। तो मैं दो तरीके हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के, बोले कैसे, या तो मैं इसको सीधा कर लूं, तो जब मैं सीधा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, वन टू, और एक है तुम्हारा यहाँ से वन बाई टू आएगा। तो मैं यहाँ पर तीनों से बड़ा हूं, यहाँ पर एक से छोटा, यहाँ पर दोनों से छोटा, और यहाँ पर तुम्हारा तीनों से छोटा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड,
कर्व वेव बना लेते हैं। वेव जैसे ही हमने बनाया तो हमें चाहिए लेस देन वाला पार्ट यानी नेगेटिव वाला पार्ट। तो कैसे करोगे, ये आएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से 2। अच्छा, और क्या तरीका था हमारे पास, बोले सिंपल है। यहाँ पर अगर ब्रैकेट में आप -1 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसे कर लीजिए, जैसे 1/2 ये 1 और ये 2। तो कैसे करोगे भैया, देखो यहाँ पर ये इन दोनों से तो बड़ा है, लेकिन अगर मैं 1/2 से बड़ी वैल्यूज डालूंगा इसमें, अगर मैं 1/2 से बड़ी वैल्यूज डालूंगा तो ये नेगेटिव साइन देगा। तो यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो नेगेटिव है ही है, ये भी नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव साइन। यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव दे रहा है और ये दोनों तुम्हारे नेगेटिव दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर क्या सेम रहेगा, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से 2 आंसर आ जाएगा। तो अभी भी हमारा आंसर सेम रहा, बस हमारा लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे देखिए, सिंपल है, 2/x -3 करूंगा लेस देन 0। अब मैंने x का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसी वजह से मैं एलसीएम लेने की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 3x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0 विच इज 3x - 2 अपॉन x। एक सेकंड, मैंने ग्रेटर देन यार मन में जल्दी करने के चक्कर में कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एक है हमारे पास 0 और एक है तुम्हारा 2/3 क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा प्लस माइनस प्लस करेंगे, अब तो पता है क्यों कर रहे हैं, बोले ठीक है। तो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपल है, बोले ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, कैसे करोगे। मैंने कहा यहाँ पर भी सेम केस है भैया, एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू तो नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसे करोगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आप केसेस से भी कर सकते हो। जैसे पहले आप लेना x इज पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन 0, एक बार आप लेना x इज लेस देन 0, तो उसके बाद भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ये आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसे कैसे करेंगे, मैंने कहा एलसीएम ले रहे हो तो 4x स्क्वायर -8x माइनस एक्स +2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x -4x प्लस 6 अपॉन x +2 इंटू 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये तुम्हारे पास -9x और यहाँ पर -x, तो ये हो जाएगा -10x, और ये तुम्हारे पास +8 डिवाइडेड बाई x +2 इंटू 4x - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर -5x + 4 डिवाइडेड बाई x +2 इंटू 4x - 1 ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे पता है कि x स्क्वायर -5x + 4 को मैं 1 और 4 की टर्म्स में फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-1 x-4 डिवाइडेड बाई x +2 और 2x-1 ग्रेटर देन 0। सही है, सही है। तो कैसे करेंगे भैया, हमारे पास ये साइन जो तुम्हारी इनइक्वालिटी का साइन है वो ये तो डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है, तो मुझे इनसे मतलब है, इसको जाने दो भाड़ में। ठीक है भैया, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, -2 1/2 1 और 4। बोले ठीक है, तो कैसे करोगे, सिंपल है, प्लस माइनस कर दो, क्योंकि सभी की पावर ऑड है तो मुझे सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
तो अब मुझे प्लस वाले पार्ट मुझे लेने हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या कर सकता हूँ, -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 1/2 से 1, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सिंपल है, बोले सिंपल है। अब इसे देखो, अब यहाँ पर आपके पास रूट आ गया, तो दो चीज तो मैं पहले से ही लिखूंगा। बोले क्या, कि रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और ये जो तुम्हारा x है वो तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x यहाँ से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन, सॉरी 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1, और तुम्हारा x तुम्हारा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि x जो है रूट में कुछ वैल्यू से बड़ा है, तो रूट की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो x 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये तो हमें डिटरमाइन, या ये तो हमें डोमेन के लिए निकाल लेना चाहिए। बोले ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बोले स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, नेगेटिव होता तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती। मतलब मैं बताऊंगा अभी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो x² प्लस एक्स -1 ग्रेटर देन 0, तो ये कितना आएगा भैया, धराचार्य से जाओगे, तो धराचार्य से जब जाओगे तो इसके क्या रूट आएंगे, -1 प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस √5/2, तुम्हारे दो रूट आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x माइनस -1 -√5/2 और x -1 प्लस √5/2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मेरे पास दो रूट हैं या दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तो इनको मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से कर दूंगा। दोनों की पावर ऑड है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि हमने हमने लॉजिक तो देख लिया। ठीक है, तो हमें चाहिए प्लस वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 -√5/2 यूनियन -1 प्लस √5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिंपल है, बोले ठीक है। अब इसे कैसे करोगे, देखो इसमें जब आप सॉल्व करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। बोले क्यों, मैंने कहा देखो यहाँ पर x³ + 1 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x+1 x² + 1² माइनस x×1, यानी कि a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले एलसीएम दिलवा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x+1 माइनस x² + x -1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, x³ + 1 और माइनस का 2x - 1 डिवाइडेड बाई x³ + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो, रुको मैं डायरेक्टली कर दूं, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 से यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 - x² + x/(x³ + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब मैंने कहा यार ऊपर वाला फैक्टराइज तो हो जाएगा, पर मुझे -1 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसके तो मुझे रूट पता है, अभी मैंने निकाले थे 1 प्लस माइनस √5/2, है ना। तो यहाँ से तो रूट 2 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक भी रूट नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा आंसर मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि मुझे अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन और लेना था, तो जिसकी वजह से टोटल आंसर हमारा आता, ये नेगेटिव वाला तो आ ही नहीं सकता, x तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये आएगा तुम्हारा x इज -1 प्लस √5/2 से लेकर 1 तक हमारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा 0 से बड़ा है, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक तरह से, तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो जो कॉमन पार्ट है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ से भी ले सकते हो ग्राफ, जो रियल लाइन है उससे भी ले सकते हो। कैसे, ये तुम्हारा 0 कुछ यहाँ पर होगा, ये 1 कुछ यहाँ पर होगा, तो एक तो हमारा आ रहा है कुछ इस तरीके से,
और एक तुम्हारा क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो जो कॉमन पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है, -1 प्लस √5/2 से लेकर 1 इंक्लूडेड तक। ठीक है, बोले ठीक है। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम वापस आ गए। x³ + 1 तुम्हारा क्या रूट देगा, मैंने कहा x³ + 1 तुम्हारा कैसे रूट देगा, x³ = -1, यानी x की वैल्यू -1 रही होगी, x की वैल्यू -1 रही होगी। बाकी दो वैल्यूज जो आती हैं वो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यूज अभी देखनी है, क्योंकि अभी हम रियल लाइन पर बात कर रहे हैं, अभी हम आर्गेंड प्लेन और वो सब पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे अब, या सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे। एक है तुम्हारे पास 1 - √5/2, तो वो कितना हो जाएगा, 1 - 2.2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगा -0.6 के आसपास। तो ये -1 तुम्हारा ज्यादा छोटा है, 1 - √5/2 बड़ा है, देन उससे उसके बाद 1 प्लस √5/2। ठीक है, अब मुझे चाहिए लेस देन वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मुझे चाहिए लेस देन वाला पार्ट, तो -∞ से -1 यूनियन 1 - √5/2 से लेकर 1 प्लस √5/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी था, बार बार गलती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये तो 0 के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, लेकिन न्यूमरेटर को मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ, इस वजह से यहाँ पर तुम्हारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भैया, अब इसे करके देखो कैसे करोगे। यहाँ पर इसकी पावर इवन है और इसकी पावर इवन है, तो कैसे करोगे, एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0, एक आ रहा है तुम्हारे पास -2, एक आ रहा है तुम्हारे पास 1, एक आ रहा है 3/2 और एक आ रहा है तुम्हारा 3। अच्छा, इसकी पावर इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो अब यहाँ पर भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा अभी भी पॉजिटिव है, यानी इससे मैं नीचे भी गया, मतलब इससे पीछे भी गया, इससे कम गया x तुम्हारा, तो भी ये पॉजिटिव ही शो कर रहा है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। बोले ठीक है, अब इसके बाद इधर जाऊंगा तो ये एक तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, देन उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, देन उसके बाद नेगेटिव, देन उसके बाद क्या होगा, ये तीनों तुम्हारे नेगेटिव हैं, लेकिन ये तुम्हारा पॉजिटिव दे रहा है, ये तीनों तुम्हारे नेगेटिव हैं लेकिन ये तुम्हारा पॉजिटिव दे रहा है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम जब वेवी कर्व बनाते थे तो कैसे करते थे, कुछ इस तरीके से करते थे। वो क्यों करते थे आज आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये करने का क्या फायदा है, क्योंकि इनइक्वालिटी में ये जो इक्वालिटी वाला पार्ट है वो इसको शो कर देगा, जहां जहां पर ये रियल लाइन को मीट कर रहा है वो सारे पॉइंट भी आने चाहिए और तुम्हारा पॉजिटिव वाले पॉइंट भी आने चाहिए, तो हमारा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मुझे चाहिए पॉजिटिव वाले, तो एक तो आ जाएगा तुम्हारा 0 से 1 यूनियन, एक आ जाएगा तुम्हारा ये वाला पार्ट पूरा, तो 3/2 से इन्फिनिटी, और एक क्या पार्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, -2 जो पॉइंट है वो भी तुम्हारा आना चाहिए, क्योंकि -2 से भी तुम्हारे इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है, अब इसे देखो, मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो पहले, तो इससे तो तुम्हारा 0 आएगा, इससे क्या आ रहा है 2 की पावर x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 0। अच्छा, यानी 2 बार x इक्वल टू 0 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यानी इसके साइन से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है 3x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। यहाँ से क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 3,
तो कैसे करोगे, मैंने कहा रियल लाइन बनाओ। तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक 0, एक 2 और एक 3 के बराबर। तो यहाँ पर तो तुम्हारे सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर तुम्हारे 2 नेगेटिव और यहाँ पर भी तुम्हारे 2 ही नेगेटिव हैं, क्योंकि 0 के साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 तुम्हारा 2 ब्रैकेट से आ रहा है। ठीक है भैया। तो एक तरह से इवन पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए लेस देन वाली वैल्यू, तो ये तुम्हारा 2 से 3 आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। इसको कैसे करोगे, अच्छा इसको मैं अगर ब्रैकेट खोल देता तो मेरे पास 9 टर्म्स बनती। 9 टर्म्स को सॉल्व करने के बाद अगेन मुझे ब्रैकेट बनाने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार x² कुछ m पुट कर लो, तो वो तुम्हारा आंसर और सिंपल हो जाएगा। तो m-1 इंटू m-7 इज लेस देन -5, यानी m² -8m और ये तुम्हारा +7 +5 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा m² -8m +12 लेस देन 0। तो मैंने कहा यार फैक्टराइज हो रहा है m-6 और m-2 में लेस देन 0। अब मैंने कहा यार m को अपना बेस बदल लेने दो, तो x² -x -6 और x² -x -2 लेस देन 0। अब मुझे पता है ये तो कैसे फैक्टराइज होता है, -2 + 1, यानी कि x -2 और x +1 में। अच्छा ये कैसे फैक्टराइज होगा, 6 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 2 में, यानी -3 + 2, तो x -3 और x +2 इज लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 -1 2 और 3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे करोगे, मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 2 से 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखना अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इसके, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।